अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करी हूँ नाश्ते के साथ, जो कि हमने किया था न्यूजीलैंड में। हम घूमने गए थे रोटोरुआ की साइड पे, जो कि आप एक मस्ट विज़िट प्लेस अगर आप जाएं न्यूजीलैंड घूमने के लिए। और आप अगर ऑकलैंड साइड पे गए हैं तो इस एरिया में जाना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है और इतनी दूर भी नहीं है न्यूजीलैंड से। आई थिंक 2.5 आवर्स की ड्राइव पे था ये। और हमने जाने से पहले अच्छा सा नाश्ता कर लिया था किसी इंडियन होटल से, जो कि रास्ते में ही था। तो उसके बाद हम ये माओरी विलेज गए थे, लेकिन ये हमें पता चला कि ये प्री बुक करवाना पड़ता है। और लेकिन ये बड़ी अच्छी सी जगह थी। यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल जो इनका कल्चर है वो था, सारी उसकी परेड वगैरह होती थी। और जो लोग उस तरह से रहते थे, उस टाइम में रहते थे, वो स्टिल उन्होंने उसी तरह से ही अपना सारा सेटअप बनाया हुआ था। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी, लेकिन हमने मिस कर दिया। इसको प्री बुक करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर, आप देखें ये वॉल्केनो इरप्शन से जो है ना, ये वाटर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर पे आपको नज़र आ रहा है। और ये ठंडा नहीं है, ये गर्म है, ये बॉइलिंग वाटर है। और देखें नेचर एट इट्स बेस्ट है ये मतलब ये अल्लाह ताला का एक कह लें कि एक मिरेकल है कि पानी इतना गर्म है ये ज़मीन में से जो निकलता है, और इसको जियोथर्मल वाटर कहते हैं। और इतना हॉट है ये, 100 डिग्रीज़ प्लस है। और इसको अगर आप टच करें तो आपका हाथ ही जल जाएगा, मतलब इस तरह की फीलिंग थी यहाँ पे। और पानी के अंदर से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था, अंदर से नज़र भी आ रहा था कि क्या है। और जगह जगह इसकी स्ट्रीम्स बनी हुई थी। और ये जो गैसेस इसके अंदर से निकल रही थी ना, उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल थी इस एरिया में। लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखने में, कि मतलब ऐसी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई हुई हैं। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे माइंड में सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊंगी हम किन किन जगहों पे गए थे। तो ये कुछ जगहों पे तो इतना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर था कि जो ट्रीज़ थे ना वो बिल्कुल बर्न हो रहे थे। और ये भी एक छोटा सा पार्क था जहाँ पर हम गए थे। और जब आप रोटोरुआ में जाएंगे ना, तो आप सर्च कर लें कि जियोथर्मल वाटर जो है वो किधर किधर एरियाज़ हैं उसके, क्योंकि काफ़ी एरियाज़ में ये बना हुआ है, ये मतलब इस तरह के जगह हैं वहाँ पर। और अगर आपको नहीं मिल रहा, तो अगर आपने विंडो ओपन की हुई है ना कार की, तो आपको इसकी स्मेल से ही पता चल जाएगा कि ये कहीं पास ही है। इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी गैसेस की स्मेल आती हैं। और उसके साथ ही उन्होंने इतना अच्छा सा ये बनाया हुआ था, क्योंकि इसके अंदर आप जो है ना, ये वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा एक स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इन्होंने इसके लिए ना जगह बनाई हुई थी जिसमें उसी वाटर को थोड़ा सा टेम्परेचर उसका नॉर्मल करके, स्टिल वो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन उसमें ये था कि वहाँ पे आप पाँव डाल के इसके अंदर बैठ सकते थे। तो आगे आपको क्लिप्स में नज़र आएगा, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब पहले तो उसके अंदर पाँव डालते हुए ही हमें कुछ हो रहा था कि हमारे पाँव जल जाएंगे, इतना वो मतलब तेज़ गर्म पानी था। लेकिन फिर खैर जब हमने उसके अंदर डाले तो वो इतना रिलैक्सिंग था ना, बहुत मज़ा आया था उसका। तो इस जगह पर ही उन्होंने करीबी वो बनाया हुआ था एरिया। और उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे मड बाथ्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और मड बाथ भी इसी तरह ही है कि वो नेचुरल मड के अंदर आपको एक उन्होंने जो है जकूज़ी टाइप बनाई होती है, उसके अंदर आप बाथ ले सकते हैं। वो बिल्कुल ही आउटडोर जैसे एरियाज़ होते हैं, प्राइवेट से उन्होंने उस तरह से बनाया होता है। तो उसमें आप एक ग्रुप का टिकट्स भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपने इस एरिया में जाना है ना, रोटोरुआ, आप गूगल पे सर्च करें और आपको बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगी घूमने के लिए। हम लोग तो सब कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है एक दिन के लिए ही गए थे, तो इस वजह से हम सारा नहीं एक्सप्लोर कर सके। अदरवाइज़ यहाँ पर गंडोला भी है और बहुत 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 ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं। और बच्चों के लिए उन्होंने जो है मतलब उस तरह के भी बनाए हुए फार्म्स वगैरह, काफ़ी कुछ है करने को। लेकिन हम लोगों के पास टाइम लिमिटेड था, तो हमने सिर्फ वो वाली चीज़ें चूज़ की थी जो कि डिफरेंट हैं और जो देखने वाला एक्सपीरियंस है। उसमें एक एक्सपीरियंस ये था। और यहाँ के जो रोटोरुआ के जो पार्क्स थे ना, इतने ज़बरदस्त थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये एक छोटा सा एरिया, टाउन कह लें, उस तरह से था। और इतना छोटा सा और डेवलप था, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। और जो पार्क्स थे उनके, वो इतने ज़बरदस्त पार्क थे ना। हम सोचे थे ऐसे तो हमने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिस्टम है कि पार्क्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि इस तरह के पार्क्स तो हमने देखे ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब एक छोटे छोटे पार्क्स जैसे कम्युनिटीज़ के बने होते हैं ना, उसमें भी इतने ज़्यादा स्विंग्स थे। और उन्होंने लेक्स बनाई हुई थी पार्क्स के अंदर ही, बहुत खूबसूरत था। तो ये वाला भी एक पार्क ही था जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं। और आप देखें कितना खूबसूरत पार्क है, मतलब इसकी ब्यूटी देखने वाली थी। और ये देखें पानी के अंदर से फ्यूम्स निकल रहे हैं, इतना गर्म पानी है। और बस अल्लाह ताला की कुदरत है, बंदा तो यही देख के कहता है कि सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह है।
और अभी पार्क भी आपको आगे नज़र आएगा, आप सोचेंगे कि कितना खूबसूरत पार्क है। ये देखें, एक छोटी सी लेक बनाई हुई है, यहाँ पे डक्स थी, बर्ड्स थे, बहुत ही प्यारा व्यू था। तो ये देखिए, यहाँ पे इतनी प्यारे से व्यूज़ थे और यहाँ पे इमरान ने काफ़ी ज़्यादा ड्रोन वीडियोस बनाई थी। एक्चुअली मैं ड्रोन वीडियोस अपने व्लॉग्स में भी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको सेपरेट व्लॉग में शेयर करूँ। अगर मैं इसमें डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा एक तो, और फिर उसकी जो ब्यूटी है ना, वो अलग से देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो यही इन्हीं जगहों की जो ड्रोन शॉट्स ली हुई हैं वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, इतनी प्यारी ये वाइन्स थी ना, जो पर्पल कलर के फ्लावर्स नीचे आ रहे थे, और इतनी खूबसूरत इस ब्रिज के ऊपर से व्यू था, मतलब क्या मैं कहूँ। यहाँ पे सारे अपने पिक्चर्स खींच रहे थे, और मुझे तो इटसेल्फ ये ब्रिज इतना प्यारा लगा था कि मैंने अपनी पिक्चर्स बाद में ली होंगी। मैंने पहले इसकी पूरी वीडियो बनाई, इसकी पिक्चर्स ली, इतना खूबसूरत था ना। उसके बाद हम गए थे रेडवुड जो है ट्री वॉक पे। तो इसकी भी दो ऑप्शन है रेडवुड। अगर आपने ट्री वॉक करनी है ना, तो आप एक इनकी दिन में स्लॉट्स होती हैं कुछ, और कुछ इनकी शाम में होती हैं। तो हम लोगों ने रात वाली चूज़ की थी, क्योंकि हमें था कि चलो रात वाला एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ट्री वॉक्स तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन हमने सोचा कि इसका जो डिफरेंस एक्सपीरियंस है ना, अगर इन्होंने रात को भी किया हुआ है तो हमें रात वाली अभी करनी चाहिए, जो दिन वाली है वो हम ऑस्ट्रेलिया में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको भी पार्क्स का बताई थी। ये देखिए, हमें रास्ते में गुजरते हुए एक पार्क नज़र आया था, वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि बस। ये देखें, इसमें सी प्लेन भी थे और इतनी ज़्यादा डक्स थी, और मुझे लगता है ये नेचुरली इन्होंने बनाया हुआ था सारा। इतना मुझे सेफ़ नहीं लगा बस बच्चों के लिए कि बच्चे पानी में गिर सकते हैं, और काफ़ी डीप पानी लग रहा था, लेकिन ये बहुत प्यारा था। और इस पार्क के अंदर जो स्विंग्स थे, ओ माय गॉड, मेरा तो खुद दिल करा था कि मैं स्विंग्स लेने लग जाऊं। हालांकि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन इतने प्यारे थे ना कि बस देख के मज़ा आ गया। मैं यही सोच रही थी, हाँ, बल्कि हम दोनों यही सोच रहे थे कि यहाँ के तो पार्क्स ही इतने मज़े के आएंगे, तो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। वो शाम में निकल के आउटिंग के लिए तो इन पार्क्स में ही आ जाए, तो उनकी तो बिल्कुल ही अच्छी से रिफ़्रेशमेंट्स हो जाती होंगी। तो अभी मैंने सारे स्विंग्स आपको नहीं दिखाए, लेकिन ये थोड़े बहुत जो है ना, बच्चे जहाँ पे रुक रुक के खेल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो रेडवुड वाली जो टिकट्स थी ना, वो हमने बुक करवा ली थी, और उसमें अभी टाइम था, क्योंकि अभी तो शाम थी। तो उन्होंने कहा अभी आप कहीं घूम फिर के आ जाओ, तो उसके बाद फिर आप आ जाना। तो फिर हम घूम फिर ही रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो खाना पहले खा लेंगे, और उससे भी पहले हम पहले पार्क में चले गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था, और वो 11-12 तक तो वो खुली होती है ट्री वॉक। तो हम पहले बच्चों को पार्क लेके चले गए। हमने कहा चलो अभी तो हम दिन में तो इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम खाना खाने चले गए थे। हमने सोचा कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है खाने की सारी जगह जो है ना, वो 9 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की भी ऑप्शंस थी, क्योंकि हमें ये था कि हलाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नैंडोज़ तो हर जगह होता है। तो हम लेकिन अगर आपको नैंडोज़ खाना है ना, अब जो मैं आपको बताऊं कि नैंडोज़ खाने के बारे में, अब ये थोड़ी सी है ये चीज़ के सारे नैंडोज़ हलाल नहीं होते, क्योंकि वो कुछ उनकी कंटेमिनेशन का होता है कि वो कभी कभी ऐसे जगहों पे कुक कर लेते हैं जिससे कंटेमिनेटेड हो जाती है फूड। तो मेक श्योर अगर आप जा रहे हैं नैंडोज़, तो आप उनको ज़रूर कहें कि आप सेपरेट ग्रिल्स में कुक करें, और हमें हलाल चाहिए, क्योंकि उनके मेन्यू में कुछ आइटम्स जो हैं, जैसे इनके पाइलर राइस हैं, वो मोस्टली हलाल नहीं होते हैं। ग्रिल चिकन हलाल होता है मोस्टली, लेकिन अब कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आपको नैंडोज़ ही नज़र आता है, और मतलब मज़ा आता है नैंडोज़ खाने का। हमारा तो मोस्ट फेवरेट है। खैर, उसके बाद हम चले गए रेडवुड फॉरेस्ट वॉक में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगा था, लेकिन बहुत रश था। अगर आपने रात वाला स्लॉट लेना है ना, तो मेक श्योर आप जो टिकट्स हैं वो पहले ही ऑनलाइन बुक करवा लें, क्योंकि अगर आप एट द स्पॉट टिकट्स लेंगे तो बहुत लंबी लाइन में हमें लगना पड़ा था। उसके बाद फिर खैर जब हमारी वॉक स्टार्ट हुई, तो खैर शुरू में तो हमें थोड़ा डार्क लगा। फिर उसके बाद उन्होंने इतने प्यारे से ट्रीज़ हाईलाइट किए हुए थे, कहीं पर लैंटर्न्स लगाई हुई थी, और कहीं पर ऐसे लग रहा था कि ट्रीज़ के ऊपर जो है ना, वो ग्लिटर चमक रहा है। बहुत खूबसूरत था, और इसके इन्होंने जगह जगह डिस्क्रिप्शंस दी हुई थी कि इन ट्रीज़ की क्या टाइप्स हैं, और उन्होंने लिखा हुआ था कि आप लाइव जो है ट्रीज़ की बार्क को टच नहीं करें, क्योंकि ट्रीज़ की बार्क को अगर आप टच करेंगे तो ट्रीज़ के मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है ट्रीज़ के साथ। तो उन्होंने ना बार्क टच करने के लिए भी लगाया हुआ था कि आप इस पे से टच कर सकते हो। और फिर ये छोटा सा ब्रिज था, और जब हम चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा था आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है इसको। तो हम बड़ा केयरफुली होके चल रहे थे। और फिर उसके बाद हमें एक पिक्चर नज़र आई, यहाँ पे रॉयल फैमिली जो है वो भी आई थी यहाँ पर विज़िट करने के लिए 2018 में। आई थिंक वो न्यूजीलैंड में ही रहते हैं, तो उन्होंने बड़ी पिक्चर्स वगैरह उनकी भी लगाई हुई थी।
तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और रोटोरुआ जो है ना वो मैं कहती हूँ कि एक मस्ट गो प्लेस है, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑकलैंड में आपको इतना कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं हमारी तरह, और अगर आपको एक्टिविटीज़ करने का शौक़ है तो ये बेस्ट जगह है जाने के लिए। यहाँ पे देखिए इतनी खूबसूरत सी लैंड्रन्स हैं, बहुत प्यारा व्यू था। मतलब हम सबसे लास्ट स्लॉट में गए थे और सबसे एंड में हम ही थे। और जब यहाँ पे ये ट्री वाला आया था ना, जो ट्री को इन्होंने लाइट्स के साथ हाईलाइट किया था, ऐसा लग रहा था कि ट्रीज़ के ऊपर ग्लिटर है, और वो इतना खूबसूरत था जो कि वीडियो में बिल्कुल नहीं आया। मतलब वीडियो में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या था। इसका बस ये एक ड्रॉबैक था कि इसका वीडियो में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन स्टिल मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ बना ली कि अगर कोई मेरी वीडियोज़ देख के कोई प्लान कर रहा है तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो बस आप ये व्यूज़ एंजॉय करिए। अब हो गई थी रात और हम वापस आ गए थे। और ये मैंने आपको बताया था कि पैराडाइज़ का खाना हमने खाया था। मैंने सोचा था कि आपको रिव्यू दूंगी, बहुत बुरा खाना था इनका, बिल्कुल ट्राई ना करिएगा। कितना मज़ा आया? मुझे आया मज़ा 50,000। जस्ट रेट फ्रॉम 1 to 10। 1 million। रेट फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 में रेट करो। मुझे 1 million मज़ा आया। मुझे 10। Are you sad that you're leaving? मुझे Tell me you're sad you're leaving or you're happy to go back home? मुझे 100,000 पसंद। Are you sad or you're happy to go back? शक्ल से तो सैड नहीं लगी। यहाँ पे अब मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।